हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनी मग। मैं हूं सीए पिंकेश ठकरानी और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, मैं आ गया हूं एचडीएफसी एएमसी के वीडियो के ऊपर में। एंड आज के दिन जो है इसका रिजल्ट भी अनाउंस हुआ है, तो रिजल्ट की हाईलाइट भी मैं आपको यहां पर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी वक्त को ज़ाया किए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप लोगों के लाइक से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। मैं वीडियोज़ कंसिस्टेंसी जो है बढ़ा दूंगा अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो। रिसेंट में हमने देखा है कि एचडीएफसी एएमसी का शेयर काफ़ी गिर रहा है, उसमें काफ़ी करेक्शन आया है। एंड हमने देखा था कि 2019 में ये 3850 के लेवल पर पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद स्टैंडर्ड लाइफ ने इसके ऊपर में अपना स्टेक बेचा एंड वहां से शेयर गिरना शुरू हुआ। देन थोड़ा सा ऊपर आया, देन उसके बाद में पेंडेमिक एंड फिर यहाँ पर हमको एक उछाल देखने को मिला, लेकिन वापस से अभी ये रिवर्सल की सिचुएशन दिखा रहा है। मैं इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल को आपके साथ में डिस्कस करूंगा, लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है, इसके करेक्शन के पीछे रीजन क्या है। एक रीजन तो बहुत ही सिंपल है, स्टैंडर्ड लाइफ जो इसका प्रमोटर है वो इसका शेयर बेच रहा है और ये बड़ी क्वांटिटी में बेच रहा है। हैंड्स यहाँ पर चेंज हो रहे हैं और इस की वजह से काफी सारे लोग जो है इस शेयर से हट रहे हैं, या फिर ऑपरेटर का गेम चल रहा है। ऑपरेटर का गेम चल रहा है, ऑपरेटर यहां पर खेल खेल रहा है, मेले लगा रहा है, सेल आपके लिए लगा रहा है। खैर, एक सेकेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि एचडीएफसी एएमसी का मार्केट शेयर कम हुआ है, और मार्केट शेयर कम होने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एचडीएफसी एएमसी जो है अच्छे प्रोडक्ट्स मार्केट में नहीं ला पा रहा है, या फिर उसकी म्यूचुअल फंड स्कीम्स, उसके जो प्रोडक्ट्स है इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो दूसरी जगह पर मूव कर रहे हैं। तो करना क्या चाहिए, सभी चीज़ें इस वीडियो के अंदर में डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो आप देखेंगे तो आप मेरे व्यू को अच्छी तरह समझ पाए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इनके मार्केट शेयर के बारे में। तो देखिए, इन्होंने अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में बताया है कि इनका मोस्ट प्रिफर्ड चॉइस ऑफ द इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स आप देखेंगे तो आप जो वॉयलेट कलर की बार देख रहे हैं, सितंबर 2020 से आप देखेंगे ये सितंबर 2021 तक कम होते हुए आपको नज़र आ रही है। यस, ये आपको कम होते हुए नज़र आ रही है। जो शेयर सितंबर 2020 में 14.1% का था वो 13.5 और अब 12.8 पर पहुंच गया है। अगर हम लोग देखेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की, तो वहाँ पर लगभग सेम सिचुएशन पे ये आ गए हैं। तो ये इन्वेस्टर्स को वरी करेगा डेफिनेटली। इन्वेस्टर्स के लिए जो है ये सबसे वरिंग फैक्टर है यहाँ पर, बिकॉज मार्केट शेयर का कम होना यानी कि आगे आने वाले रेवेन्यूज जो है कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले कम होने। अब इसके पीछे बहुत ही सिंपल रीजंस है, इनके म्यूचुअल फंड्स इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, या फिर ये इतनी अच्छी तरह से मार्केट में अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। तो कॉम्पिटिटिवनेस के मामले में ये यहाँ पर कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं, लेकिन अभी भी ये इंडस्ट्री लीडर है। 12.8% का इनके पास सबसे ज़्यादा जो है शेयर है। एंड यहाँ पर जो है कंपनी को काम करना है। कंपनी ने यहाँ पर मैनेजमेंट चेंज भी किया है, तो हम उम्मीद करते हैं, और कंपनी बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर रही है, प्रमोशन पे भी पैसा खर्च कर रही है, तो उम्मीद की जा सकती है कि कंपनी यहाँ पर अच्छा करेगी। लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली इनके जो पीयर्स हैं उन्होंने मार्केट कैच किया है, अच्छा काम यहाँ पर किया है, जैसे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हो जाए या फिर एसबीआई हो जाए। खैर, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड जो है अपना बहुत सारा बिजनेस एचडीएफसी बैंक के कस्टमर्स के थ्रू लाता है, और वहाँ पर आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड का जो है मसला कर दिया था। एंड हो सकता है कि उसका इफेक्ट हो, डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली उसके इफेक्ट्स हुए होंगे, मुझे ऐसा लगता है। अब मैं 6 मंथ्स का इनका कंपेयर कर लेता हूँ, रिजल्ट्स कैसा आया है। तो अगर मैं FY21 के पहले हाफ और इस हाफ की बात करूं FY22 की, तो उस केस के अंदर में आपको इनकी प्रॉफिट के अंदर में, अगर आप इनके प्रॉफिट को देखेंगे तो वहां पर 10% आपको इजाफा दिखेगा। टोटल इनकम के अंदर में 15% का इजाफा दिखेगा, यानी कि ये बहुत अच्छे फिगर्स है हाफ ईयरली बेसिस पर हम लोग बात करते हैं तो। और अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम कोर एसेट मैनेजमेंट बिजनेस, तो वो 17% ग्रोथ दिखा रहा है, तो ये एंकरेजिंग फिगर्स है। लेकिन सिक्वेंशियली हम लोग आते हैं तो यहाँ पे म्यूटेट रिजल्ट्स है। म्यूटेट मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है कि बॉस यस बहुत आगे बढ़ गए हम लोग। म्यूटेट का मतलब ये भी नहीं है कि हम पीछे आगे, रिजल्ट खराब है, रिजल्ट नॉर्मल है भाई, पिछले बार जितना था उतना ही इस बार है, 1-2% ऊपर नीचे इस टाइप का। तो टोटल इनकम में कोई भी इंक्रीज नहीं हुआ है FY22 क्वार्टर 1
के मुकाबले क्वार्टर 2 के अंदर में कोई भी इंक्रीज नहीं हुआ है, सेम टू सेम टोटल इनकम है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जरूर 7% बढ़े हैं, लेकिन उसके सामने अदर इनकम कम हो गई है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के अंदर में इन्होंने 798 का फिगर दिखाया है। 798 के फिगर के अंदर में 166 एक अमोर्टाइजेशन कॉस्ट है, जो कि एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, तो हम उसको प्रॉफिट में जोड़ सकते हैं। लेकिन जो भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिख रहा है आप लोगों को, उसके अंदर में कोई भी बढ़त नहीं है। रेवेन्यू में कोई बढ़त नहीं दिख रही है, टोटल इनकम के अंदर में कोई बढ़त नहीं दिख रही है, और टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कोई बढ़त नहीं दिख रही है। हालांकि अगर हम वो 166 के एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के अमोर्टाइजेशन चार्ज को ऐड बैक कर देते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर ग्रोथ दिख रही है, अराउंड 5% की ग्रोथ दिख रही है। तो हम लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि बॉस, यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर में अभी बुक्स के हिसाब से कोई भी ग्रोथ नहीं है। फिर अगर हम लोग इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम कोर एसेट मैनेजमेंट बिजनेस, यानी कि जो इनका मेन काम है, वहाँ से इनको कितना प्रॉफिट आता है वो देखते हैं, तो सिक्वेंशली यहाँ पर 8% प्रॉफिट के अंदर में ग्रोथ आया है। तो ये एक इंकरेजिंग चीज़ हो जाती है। लेकिन हम इन रिजल्ट्स को म्यूटेड रिजल्ट्स कहेंगे, और इसके बेसिस पे न शेयर के अंदर में खरीदारी की जा सकती है, न शेयर को जो है बेचा जा सकता है। अगर हम लोग इनके टोटल पी को देखें, तो ये इंडस्ट्री पी के मुकाबले जो है सेम लेवल पर चल रहा है, यानी कि इस स्टॉक का जो पी है वो 43 है, एंड अगर सेक्टर पी देखते तो 42.5 है। तो यहाँ पे अगेन अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन का हिसाब किताब नहीं दिखता है। मुझे ऐसा लगता है कि 2600 का लेवल एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, और अगर वो ब्रेक करता है तो फिर हमको जो है नीचे के लेवल्स का वेट करना चाहिए। और इन्वेस्टर्स कैन प्रेफर द अदर एएमसी कंपनीज लाइक नाम इंडिया हो गया, फिर आदित्य बिरला सन लाइफ हो गया, या फिर आईसीआईसीआई बैंक ले सकते हैं, बिकॉज आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जो है अच्छा ग्रो कर रहा है। लेकिन अभी भी आप ध्यान रखिए कि अगर इसका शेयर प्राइस बढ़ता है, 3000 के ऊपर जाता है, तो स्टैंडर्ड लाइफ यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा, बिकॉज उनको पैसों की ज़रूरत हो सकती है, या फिर बिकॉज ऑफ सम लॉ स्टेटरी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उनका अभी भी यहाँ पर 16.22% स्टेक है, और वो लोग यहाँ पर उसको बेचेंगे, एंड देन 3200 के लेवल से ये वापस गिरने लग सकता है। लेकिन इस पर्टिकुलर शेयर को खरीदने के लिए भी कुछ लोग बैठे हुए, जो कि जेपी मॉर्गन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एक बहुत बड़ा नाम है जो कि इसमें खरीदारी कर रहा है, एंड इस कंपनी पर सबकी नजर रहेगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि चेंज मैनेजमेंट के साथ में, नए प्रोडक्ट्स के साथ में जो है कंपनी अच्छा काम करेगी। आने वाले समय के अंदर में नए प्रोडक्ट्स से और अपने प्रोडक्ट्स के रिटर्न्स इंप्रूव करके वो काफ़ी अच्छा कर सकती है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इंतज़ार थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर में अभी गिरावट या रिवर्सल वाली चीज़ें दिख रही है, और उसके चलते जो म्यूचुअल फंड्स से विड्रॉल्स होते हैं या एसआईपी कम होती है, इस तरह की चीज़ें होगी जो कि इसके बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकती है। तो हमें इसको रखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। जब ये कंपनी लिस्ट हुई थी 1100 रुपीज़ इसका आईपीओ प्राइस रखा गया था, और 1700 पर लिस्ट हुई थी। उसके बाद भी आप देखिएगा कंपनी जो है गिर रहा था, इसका शेयर लगभग 1350 पर पहुंच गया था। लेकिन जब ये 1350 पे पहुंच गया, अगर मुझे अच्छी तरह से याद है, तो इट वॉज फरवरी 2019 आई गेस, ठीक है। उसके बाद से ये नवंबर 2019 तक जिस तरह की छलांग लगाया, इट वॉज ऑसम, एंड 3800 के लेवल पर ये पहुंच गया था। लेकिन उसके बाद वो लगातार गिरा। अब जब भी इस कंपनी के रिस्पेक्ट में, मार्केट के रिस्पेक्ट में सेंटीमेंट जो है थोड़ा सा भी निगेटिव हो जाता है, यहाँ पर फॉल आता है। लेकिन जब ये वापस से चलना शुरू होता है, एक बहुत ही अच्छी आंधी के समान जो है चलना शुरू कर देता है। बस एक थोड़ा सा जो है पॉजिटिव क्लू चाहिए। अगर नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर में मार्केट शेयर बढ़ते हुए दिखता है, प्रॉफिट्स बढ़ते हुए दिखते हैं कंपेयर टू अदर पीयर्स, तो अगेन इसके अंदर में आपको अच्छा रैली देखने को मिल सकता है, डिस्पाइट कि मार्केट उस समय जो है स्लो डाउन में भी चल रहा हो तो भी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैनेजमेंट हमारी एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरेगा। मैं आपको डिस्क्लेमर के रूप में बता दूं कि मेरे पोर्टफोलियो के अंदर भी एचडीएफसी एएमसी है। मुझे ये बिजनेस काफ़ी पसंद आता है, बिकॉज पैसा किसी और का है, ये मैनेज कर रहे हैं, ये एसेट लाइट है, इसके अंदर में बहुत ज़्यादा आप लोगों को इंडस्ट्री प्लांट वगैरह नहीं लगाना पड़ता है, एंड
आप लोगों को रिटर्न्स और ज़्यादा मिलते हैं अगर आप सामने वाले को रिटर्न्स और ज़्यादा लाकर देते हैं। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है एचडीएफसी एएमसी का, इक्विटी भी है, डेट भी है, सभी तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पेंशन स्कीम्स भी है, इनका नेशनल पेंशन सिस्टम भी है। तो आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट द बिजनेस, अबाउट द कंपनी, बट यस अभी इंतजार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट कैसे आता है और इसके अंदर में और एडिशंस करने पड़ेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर F&O की स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं, बिकॉज बीटन डाउन स्टॉक दिखता है यहाँ पर। आप ऊपर की कॉल बेचकर जो है यहाँ पर मुनाफा कमा सकते हैं, प्रीमियम कमा सकते हैं, लेकिन देखिए आपके रिस्क को, आपकी कैपिटल को ध्यान में रखकर आपको कोई भी चीज़ करनी चाहिए। किसी भी यूट्यूब वीडियो के बेसिस पर आपको डिसीजन नहीं लेना चाहिए। डिसीजन रहेगा तो आपका रहेगा और कोई भी जिम्मेदारी इसकी नहीं लेने वाला है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।